नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से दीपक की दुनिया में आपका स्वागत है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड कि आप जो मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज फिर से हैप्पीनेस इज़ फ्री। खुश रहना अपने हाथ में है और उसके लिए कोई प्राइस चुकाने की ज़रूरत नहीं है। उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मेरा एक अच्छा सा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था और उसने जो सीख मेरे को दी थी कि जो हमारे पास आज जितनी भी हमारी एसेट जिसको हम मानते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, हमारा बैंक बैलेंस हो गया, या हमारे जो भी हमारे मिल्कत जिसको बोल सकते हैं, हमारी एसेट जो हम बनाते हैं, उससे जो हमारा अटैचमेंट होता है, मोबाइल हो गया या कुछ भी महंगी गाड़ी हो गई, महंगा कार हो गया, उससे जो अटैचमेंट होता है और वो हम हमारी ऑनरशिप उस पर समझ लेते हैं कि ये मेरी चीज़ है। और जब वो कहीं खो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाता है, मान लो आपका पैसा कहीं पे लॉस हो जाता है या कुछ भी होता है, तो आपको बहुत दुख होता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस मोमेंट आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए कि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे भगवान ने मेरी यू नो अच्छे कंफर्टेबल लाइफ के लिए भगवान के आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो यहाँ खाली हाथ आया था। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई और आज एक अच्छी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। सो ये सारा भगवान की देन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं, वो हमारी नहीं है, वो भगवान ने हमने एज ए यूज़ करने के लिए दिए हैं। हम उसके सिर्फ रख रखाव करने वाले लोग हैं। ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें तो सब उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। और हमें उसे भगवान जो जो अपने से काम कराता है, जिस काम में वो आती है, उस काम में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक दिन मैं मेरी पहले जहाँ पे भी रहता था, वहाँ पे एक सोसाइटी में रहता था। उस सोसाइटी में मैं पूरा पूरे दिन से थका हुआ, बहुत सारा काम था और घर पे आके जस्ट बैठा ही था। और जब घर पे आके जस्ट बैठा था और वहाँ पे किसी ने आके उस टाइम पे मेरे घर का डोर को नॉक किया। तो जब मैंने वो डोर खोला तो देखा था कि हमारी ही सोसाइटी से एक भाई थे, उनकी वाइफ दौड़ती दौड़ती आई थी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक भाई, देखो देखो, हमारे घर पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो गिर गए हैं एंड उनको चोट लगी हैं और उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो मैं तुरंत ही वाइफ को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बहुत थका हुआ आया था, फिर भी मैंने बोला नहीं, जाना पड़ेगा। सो मैंने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए, वो किया और मैं गाड़ी लेके गया। मैं गाड़ी में लेके उनको गया तो उनको काफ़ी खून बह चुका था, मेरी गाड़ी में भी काफ़ी खून गिरा। और हम लोग उनको लेके अस्पताल गए और डॉक्टर से पूरा छानबीन करवाया। और क्या हुआ कि उनका पूरा चेकिंग किया तो उनका काफ़ी ब्लड बह चुका था, तो इमीडिएटली उनको ब्लड भी डोनेट करना पड़ा। तो मैंने एक ब्लड भी अपना डोनेट कर दिया वहाँ पे। और ये सब कुछ हुआ एंड फाइनली काफ़ी वहाँ पे मेरे को 4-5 घंटे रुकना पड़ा। और फिर हम लोग उनको एकदम ठीक ठाक, जब डॉक्टर ने बोला कि नाउ इज़ नॉर्मल और आप अच्छे टाइम पे आ गए, तो मैं फिर घर पे आ गया। सो उस दिन मेरे को आते वक्त मैंने घर पे आके मेरी वाइफ से एक ही बात करी और वो बात आज मेरे दिमाग में पहले से बैठ गई है। सो मेरी वाइफ को मैंने बोला कि देखो, हम हमारी सोसाइटी में नीचे भी काफ़ी सारे रो हाउस है थे और हम लोग फ्लैट में ऊपर रहते थे। सो मैंने वाइफ को बोला कि देखो कि ये भाई साहब जो है, वो घर पे जब गिरे होंगे उस टाइम उनको जो लगी होगी चोट,
तो पहले तो उन्होंने खुद उसको देखा होगा कि क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला होगा। उनकी वाइफ ने भी खून देख के वो डर गई होगी और उन्होंने भी सोचा होगा कि यार क्या किया जाए। उसके बाद उन्होंने अपने घर में सबको बताया होगा, सब लोगों ने भी सोचा होगा कि क्या किया जाए, अपना खुद का आयुर्वेदिक जो भी करना होगा, क्या इमिडिएटली फर्स्ट एड कर सकते वो भी किया होगा। और उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं अब हॉस्पिटल ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तब उन्होंने बाहर देखा होगा। तो बाहर पे हमारे सोसाइटी में कम से कम 30 से 40 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क थी। लोग रो हाउस में सब लोग उनके पास में रहने वाले थे, फिर भी वो भाभी जी वहाँ से दौड़ के फ्लैट में आके, हमारे फ्लैट में लिफ्ट नहीं था, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे घर तक आई और मुझे नॉक किया और मेरा ही घर खटखटाया। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों मेरा ही घर, क्यों मेरे ही घर पे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भरोसा था, या भगवान को ये था कि भाई तू है, तू जो ये मुझे ये गाड़ी दी है और ये गाड़ी तुमको इस लोगों के काम में आने के लिए दी है। तो मेरा ही दरवाज़ा अगर मैं वहाँ पे मना कर देता तो कहीं ना कहीं भगवान नाराज़ हो जाते, क्योंकि उन्होंने मुझे जो रिसोर्स दिए, उन्होंने जो चीज़ के लिए मुझे मीडियम बनाया, जो काम उन्होंने मुझे सौंपा, अगर वो मैं काम नहीं करता तो शायद वो भगवान ऐसा चाहते कि यार भाई मैंने तेरे को इतना काबिल बनाया, इतने रिसोर्सेज दिए, अब तो उसका यूटिलाइज़ नहीं करता है, मैं ले लेता हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि ये भगवान ही हैं जो मुझे निमित्त बनाते हैं। उन्होंने ही डिसाइड किया कि भाई ये 70 में से मैं ही क्यों। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भगवान को भी मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने मुझे काबिल बनाया है। एंड दैट्स फ्रॉम दैट डे, तो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी मेरे रिसोर्सेज, मेरी मेरी जो स्किल्स है, मेरे जो भी रिसोर्स किसी के भी काम में आते हैं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और मेरे से जो भी होता है, जो भी हो सकता है, वो मैं करता हूँ। एंड सेम वे आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताता हूँ कि आपके पास जो भी स्किल्स है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपको भगवान ने जो भी दिया है, उसके आप सिर्फ कस्टडियन हैं। आपको वो संभालने की, वो इसकी एक जिम्मेदारी दी गई है। और भगवान आपको कभी भी उस स्किल को यूज़ करने का, उस रिसोर्स को यूज़ करने का, उसको शेयर करने का मौका कभी भी देता है, कोई भी तरीके से। मतलब आप कहीं पे हॉस्पिटल में कुछ ब्लड डोनेट कर दीजिए, या पे कोई रात को हॉस्पिटलाइज मरीज किसी को भी आपकी सोसाइटी में आसपास रहने वाले में आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप सबसे पहले आपको हेल्प करने के लिए जाना है। किसी भी तरह, मतलब आपसे जो हो सके, आई एम नॉट सेइंग कि जो रिसोर्स आपके पास है उससे ऊपर जाके आगे, बट एटलीस्ट आपके पास जो है, जो स्किल है, अगर आपको अच्छा बोलना आता है, तो आपके गांव में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो आपकी स्किल यूज़ करिए जिससे गांव को फ़ायदा हो। आपको अगर कुछ भी अच्छा आता है, जो स्किल पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें। एंड वो जब आप करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी कंपेयर में कोई भी बड़े से बड़े रिसोर्ट में जाओ, कहीं पे फॉरेन ट्रिप में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब आप अपने स्किल, अपने रिसोर्सेज किसी दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, और जब वो आदमी आपको दिल से दुआ देता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो हैप्पीनेस इज़ फ्री। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी भगवान ने आपको शक्तियाँ दी है, जो रिसोर्स दिया है, उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए यूज़ करना है, और एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए, अपने अपनों के लिए, किसी के भी थोड़े से भी काम में आ सकते हो तो उसके लिए आना है। ये बस इतना ही। तो आज का ये टॉपिक था कि जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान की आपको एक देन है, आप उसके ऑनर नहीं हैं, ये सोच है। अगर भगवान आपसे वापस ले भी लेता है
तो वो दूसरे को देता है जो उसको आप ज़्यादा आपसे ज़्यादा काबिल समझता है। तो हमेशा अपने आप को काबिल रहिए और रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करेंगे तो भगवान आपको और भी रिसोर्सेज देता रहेगा और भी कैपेबल बनाता रहेगा। सो यही सोच के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बट इससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हर वीक जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ थॉट्स विच कैन हेल्प यू टू मेक योर लाइफ बेटर, आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी करने के लिए, लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए और हैप्पीनेस के लिए आपको काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मच। हरे कृष्णा एंड happy life, happy Sunday, and have a good life ahead. Thank you very much.